नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का आज हम 8वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 7 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे और वीडियो के लास्ट में आपको क्विक रिवीजन भी करवाएंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाएं। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, इटाई रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो इटाई रोग है ये कैडमियम तत्व की अधिकता से हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कैडमियम की। तो जो कैडमियम है इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है Cd और इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 48। ठीक है। और जो कैडमियम तत्व है, पूछा जाता है आपसे कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी फ्रेडरिक स्ट्रोमेयर ने। कब की थी? तो 1817 में जो है इन्होंने कैडमियम की खोज की थी। और हम बात करें कैडमियम की कि ये कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिए जो ई कचरा होता है, ठीक है, जो ई कचरा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो होता है, ठीक है, उसमें जो है ये कैडमियम पाया जाता है और कैडमियम से ही इटाई रोग हो जाता है। ठीक है। और इटाई रोग में क्या होता है, तो जो शरीर की अस्थियां होती हैं, ठीक है, उनके जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है। तो इतनी बातें, इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, किस मिश्र धातु का प्रयोग हवाई जहाज की डेने यानी कि पंख बनाने में किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो डेल्टा मेटल है, ठीक है, डेल्टा मेटल का प्रयोग जो है हवाई जहाज के पंख बनाने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए जो डेल्टा मेटल है ना, इसका संगठन पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें कॉपर होता है, ठीक है, और इसमें प्लस जिंक होता है और प्लस में इसमें लोहा होता है। ठीक है, यानी कि Fe होता है। ठीक है। और इनका परसेंट भी पूछा जाता है कि डेल्टा मेटल में किसका कितना परसेंट होता है। तो कॉपर इसमें कितने परसेंट होता है? तो कॉपर इसमें होता है 60%। कितना? 60% कॉपर होता है। और जिंक जो है ये 38% होता है और लोहा इसमें केवल 2% होता है। ठीक है। तो ये संगठन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज की थी लुई वैन हॉक ने। किसने? लुई वैन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। डी ऑप्शन से हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और नाम लिखे हैं, जैसे लिखा हुआ है जे थॉमसन। ठीक है। तो इन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और यहाँ पर लिखा है एडवर्ड जेनर। ठीक है। तो जो चेचक का टीका था, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। और यहाँ पर लिखा है इवानोविस्की। तो इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? तो इन्होंने वायरस की खोज की थी। ठीक है। तो यहाँ से 4 फैक्ट हमें याद रखना है और चारों फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, चारों इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल और हमारी एक विशेषता है कि हम एक क्वेश्चन से अधिक फैक्ट बताते हैं ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करके आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों यानी कि बोन्स में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट द्वारा पता की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे शरीर की जो अस्थियां हैं उनमें यदि हमें कैल्शियम की मात्रा पता करना है तो BMD टेस्ट के द्वारा पता करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बात हुई थी BMD टेस्ट की। तो BMD में जो BMD टेस्ट है, इसमें BMD का फुल फॉर्म क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर लिखा है ECG टेस्ट, ये क्या होता है? तो देखिए जो ECG टेस्ट है, इसमें ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। और जो ECG टेस्ट है इसमें हृदय संबंधी विकारों की जांच की जाती है। ठीक है। और यहाँ पर EEG टेस्ट की बात हुई है। तो EEG टेस्ट में EEG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है। और जो EEG टेस्ट है इसमें मस्तिष्क संबंधी विकारों का पता लगाया जाता है। तो सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थि हमें बताना है। तो देखिए सबसे छोटी अस्थि होती है स्टिपीज और सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये जो स्टिपीज अस्थि है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कान में पाई जाती है। कहाँ पर? कान में पाई जाती है।
और जो फीमर है जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जांघ में पाई जाती है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार किसकी इकाई है, तो दोस्तों जो बार है ये वायुमंडलीय दबाव की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए वायुमंडलीय दाब को, जो वायुमंडलीय दाब होता है इसको किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसको बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, इसको बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। लेकिन वायुमंडलीय दाब की यदि इकाई पूछा जाए तो क्या है, बार है। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं और दोनों अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक बार बराबर कितना होता है, तो 10⁵ की घात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है एक बार की वैल्यू होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का बहता जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है। ये क्वेश्चन कई बार सीधे ही पूछा जाता है। तो जो नदी का बहता जल होता है ये गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। गतिज ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहा जाता है स्प्लीन, प्लीहा और तिल्ली को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और अलग अलग नामों से पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ये तीनों जो हैं एक ही नाम है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो जो लाल दवा है इसका केमिकल नेम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए जो लाल दवा है कई बार इसका केमिकल नेम ना पूछ के इसका केमिकल फॉर्मूला पूछ लेता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो केमिकल फॉर्मूला है ये होता है KMnO4। ठीक है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए पराश्रव्य तरंगों यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता। तो हमें बताना है कि किस में अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में, तो इनमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही लिखा है। नंबर बी पे लिखा है जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करने में, तो यहाँ भी जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है। नंबर सी पे लिखा है मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करने में, तो यहाँ भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। जो सोनोग्राफी की मशीन होती है ना, ठीक है, उनमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। नंबर डी पे लिखा है आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने में, तो आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, ये कथन बिल्कुल गलत लिखा हुआ है और गलत कथन का ही हमें चयन करना था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ से हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स के 3 प्रयोग पढ़े हुए हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स के 3 प्रयोग हमें याद रखना है। और नंबर डी पे लिखा है आकाश क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने में, तो यहाँ पर जो है किसका यूज़ किया जाता है, यहाँ पर प्रयोग किया जाता है रडार का। ठीक है, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये रडार का हमें फुल फॉर्म भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्न में से किस बीमारी से प्रभावित होते हैं। तो कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो एस्बेस्टोसिस बीमारी से प्रभावित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए जो बीमारी है ये फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारी है। कहने का मतलब ये है कि इस बीमारी से फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, और ये बीमारी कैसे होती है, तो देखिए एक फाइबर की किस्म है। कौन सी किस्म है, तो फाइबर की किस्म है एस्बेस्टस। ठीक है, एस्बेस्टस ये फाइबर की किस्म है और ये फाइबर सांस के द्वारा शरीर में चला जाता है जिससे ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, और इस बीमारी में क्या होता है, तो सांस लेने में परेशानी होती है। ठीक है, और सूखी खांसी भी आती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी इंसान को उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यूनतम लंबाई होना चाहिए समतल दर्पण की ऊंचाई का आधा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता दूं, मान के चलो कि कोई एक लड़का है। ठीक है, ये कोई लड़का है और इसकी ऊंचाई जो है 6 फीट है और इसको अपना पूरा शरीर मिरर में देखना है। तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो मिरर की जो हाइट है ये कम से कम 3 फीट होना चाहिए। ठीक है, तो उस व्यक्ति की ऊंचाई का आधा जो है मिरर की हाइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो इम्यूनोलॉजी के फादर कहे जाते हैं एडवर्ड जेनर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो इम्यूनोलॉजी है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। ठीक है, क्या कहा जाता है हिंदी में इसको,
प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है और यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी प्राणियों के प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसके फादर कौन है? एडवर्ड जेनर जो है इसके फादर हैं। ठीक ठीक है। अच्छा, मैंने एडवर्ड जेनर के बारे में एक और बात बताई थी कि इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बात हुई है? आरबीसी की। ठीक है, तो इनका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। ठीक है, इनको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, और जो आरबीसी हैं इनका निर्माण कहाँ पर होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है आरबीसी की? तो मैंने अभी आपको बताया कि आरबीसी की मृत्यु जो है ये कहाँ पर होती है? प्लीहा, या फिर इसको तिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लीहा में जो है आरबीसी की मृत्यु होती है। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन जो है ये आरबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो जो एस्प्रिन है इसका केमिकल नेम पूछा गया है। तो इसका केमिकल नेम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, एस्प्रिन का केमिकल नेम आपको याद रखना है और इसका केमिकल फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C9H8 और O4 जो है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और एस्प्रिन क्या है? तो एक दर्द निवारक दवा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप चाहें तो चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। तो देखिए, जो तंबाकू का धुआं है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि तंबाकू में निकोटीन उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है निकोटीन की। तो निकोटीन का फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है। तो निकोटीन का फॉर्मूला होता है C10H14 और N2। ठीक है, तो ये निकोटीन का फॉर्मूला होता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। नंबर 17 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। जो मीथेन है इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल होता है CH4। ठीक है, और आपसे पता है क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो दलदली एरिया होते हैं, ठीक है, जो दलदली एरिया होते हैं इनसे कौन सी गैस रिलीज होती है? तो दलदली एरिया से मेथेन गैस रिलीज होती है। ठीक है, दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो धान के खेत होते हैं, ठीक है, जो धान के खेत होते हैं वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जुगाली करने वाले जीव होते हैं, ठीक है, वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? तो वो भी मीथेन गैस रिलीज करते हैं। तो ये 3 एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, भारत के लिए पारिस्थितिक संतुलन यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए वन आवरण का प्रतिशत क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए वन आवरण का प्रतिशत होना चाहिए 33.3%। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। ये आप डायरेक्टली याद रख लें, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है? तो देखिए, जो अमलगम है ये मरकरी और जस्ते से मिलके बना होता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों, यदि हम बात करें यहाँ पर अमलगम की, तो यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि खोखले दांतों को भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो दांत खोखले हो जाते हैं उनको भरने के लिए अमलगम का प्रयोग किया जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, जीवों के वैज्ञानिक नाम की पद्धति कहलाती है? तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति कहलाती है द्विनाम पद्धति। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए, जो द्विनाम पद्धति है ये किसने प्रस्तुत की थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये प्रस्तुत की थी कैरोलस लिनियस ने। किसने? कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की थी। और इसका जो पहला भाग होता है, द्विनाम पद्धति का जो पहला भाग होता है, यह क्या दर्शाता है? तो जीवों के वंशों को दर्शाता है कि वो जीव जो है वो किस वंश का है। ठीक है, और इसका दूसरा भाग क्या दर्शाता है? तो इसका दूसरा भाग दर्शाता है उसकी जाति को। ठीक है, कि वो जो जीव है वो किस जाति का है। ठीक है, और ये जो द्विनाम पद्धति है ये कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण विज्ञान यानी कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी के फादर कहे जाते हैं कैरोलस लिनियस। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो कैरोलस लिनियस हैं इनकी एक पुस्तक है, ठीक है, ये पूछी जाती है। तो इनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचुरी। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है
और देखिए इसी पुस्तक में इन्होंने जीवों के नाम यानी कि जीवों के वैज्ञानिक नाम और उनके वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत की थी। तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है आयतन यानी कि वॉल्यूम की एसआई इकाई क्या है। तो आयतन की एसआई इकाई जो है वो है घन मीटर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है, घन मीटर होता है। लेकिन यदि हम बात करें आयतन की कि इसका सीजीएस पद्धति में, ठीक है, सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है, तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आयतन जो है इसको वी से डिनोट करते हैं और वी इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन डी। ठीक है, एम अपॉन डी होता है, यानी कि द्रव्यमान बटे घनत्व होता है वी बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित फ्यूज बनाने में प्रयोग होने वाला रोज मेटल किसका मिश्र धातु होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पता है सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि रोज मेटल का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो स्वचालित फ्यूज बनाने में करते हैं। ठीक है, और क्यों करते हैं, क्योंकि जो रोज मेटल है ना इसका गलनांक जो है ये कम होता है। ठीक है, इसलिए इससे हम क्या बनाते हैं, स्वचालित फ्यूज बनाते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें ये जो है किस किस का मिश्र धातु होता है, तो ये बिस्मुथ, लेड और टिन से मिलके बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है कि इनका नाम ना लिख के इनके सिंबल लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो इनके सिंबल हमें पता होना चाहिए। जो बिस्मुथ है इसको BI से डिनोट करते हैं और जो लेड होता है इसको PB से डिनोट करते हैं और जो टिन होता है ना इसको SN से डिनोट करते हैं। ठीक है, इससे SN से डिनोट करते हैं। और दोस्तों पता है यदि एग्जामिनर आपको और फंसाना चाहे तो इनका परसेंटेज पूछ लेगा। ठीक है, कि जो रोज मेटल है इसमें बिस्मुथ का कितना परसेंट होता है, तो इसमें बिस्मुथ जो है ये 50% होता है। कितना, 50% होता है। और इसमें जो PB है ये कितने परसेंट होता है, तो इसमें जो PB है ये 28% होता है। ठीक है, कितना, 28% होता है। और इसमें जो SN यानी कि टिन है ये कितने परसेंट होता है, ये 22% होता है। ठीक है, तो आप इनका परसेंट भी याद रखें। और दोस्तों यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में जो हमको एक रिवीजन करने वाले हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो जो विटामिन है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य एक दिन में औसतन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है। तो एक मनुष्य जो है एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात मूत्र की हुई है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूत्र का पीला रंग किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए यूरोक्रोम नाम का एक पिगमेंट होता है मूत्र में। ठीक है, किस नाम से, यूरोक्रोम नाम से एक पिगमेंट होता है, इसी के कारण जो मूत्र है इसका रंग पीला होता है। ठीक है, और मूत्र का pH मान पूछा जाता है, तो pH मान कितना होता है, 6 मूत्र का pH मान होता है। और मूत्र का संगठन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो मूत्र है इसमें 95% क्या होता है, इसमें 95% जो है वाटर होता है। और मूत्र में 2% यूरिया होता है। ठीक है, यूरिया कितना होता है, 2% होता है। और बाकी वसा और प्रोटीन की भी इसमें कुछ मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था एटाई एटाई रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है। तो एटाई एटाई रोग जो है ये कैडमियम तत्व की अधिकता से होता है। सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा था किस मिश्र धातु का प्रयोग हवाई जहाज के डैने यानी कि पंख बनाने में किया जाता है। तो जो डेल्टा मेटल है, ठीक है, जो डेल्टा मेटल है इससे हवाई जहाज के पंख बनाए जाते हैं। ठीक है, ये किस किस से मिलके बना होता है, कापर, जिंक और लोहे से मिलके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यू वैन हॉक ने। किसने, ल्यू वैन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है। तो अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा जो है BMD टेस्ट के द्वारा पता की जाती है। BMD टेस्ट यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट के द्वारा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा पता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। तो सबसे छोटी अस्थि जो है वो है स्टिपीज और सबसे बड़ी अस्थि जो है वो है फीमर। स्टिपीज जो है कान में होती है और फीमर जो है ये जांग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है वार किसकी इकाई है। तो जो वार है ये वायुमंडलीय दबाव की इकाई होती है। ठीक है, और एक वार की वैल्यू कितनी होती है,
तो एक बार की वैल्यू होती है 10⁵ की घात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, नदी का बहता जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है? तो जो नदी का बहता जल है ये गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहा जाता है स्प्लीन, प्लीहा और तिल्ली को, तीनों एक ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो लाल दवा का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? तो KMnO4 जो है इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन था, निम्न में से किसके लिए पराश्रव्य तरंगों यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं इसके हमने 3 प्रयोग बताए थे। ठीक है, 3 प्रयोग कौन कौन से थे? तो चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता करने में यूज़ किया जाता है। दूसरा प्रयोग था जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करने में किया जाता है। और तीसरा प्रयोग हमने बताया था मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करने में भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो सोनोग्राफी की मशीनें होती हैं वहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन हमने पूछा था, कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे दरी बुनने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से किस बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं? तो वो एस्बेस्टोसिस बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, किसी इंसान को उसका प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो समतल दर्पण की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए उसकी ऊंचाई का आधा। ठीक है, यदि बंदा जो है 6 फीट का है तो जो मिरर है उसकी हाइट जो है 3 फीट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो इम्यूनोलॉजी के फादर कहे जाते हैं एडवर्ड जेनर को। ठीक है, एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि हम पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं तो आरबीसी की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्प्रिन का केमिकल नेम क्या है? तो एस्प्रिन का केमिकल नेम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये इसका केमिकल नेम होता है और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? C9H10O4 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, तो जो तंबाकू है इसमें निकोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, और निकोटीन का फॉर्मूला जो है क्या होता है? C10H14N2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो जो मीथेन है जो CH4 है इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, भारत के लिए पारिस्थितिक संतुलन यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए वन आवरण का प्रतिशत क्या होना चाहिए? तो 33.3% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है? तो अमलगम कहा जाता है मरकरी प्लस जस्ते को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति कहलाती है? तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति कहलाती है द्विनाम नाम पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, वर्गीकरण विज्ञान यानी कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आयतन यानी कि वॉल्यूम की एसआई इकाई क्या है? तो आयतन का एसआई मात्रक होता है घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है, स्वचालित फ्यूज बनाने में प्रयोग होने वाला रोज मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो जो रोज मेटल है ये 3 चीज़ों का मिश्र धातु होता है। कौन कौन से? एक तो बिस्मुथ, दूसरा लेड और तीसरा टिन। ठीक है, बिस्मुथ का जो सिंबल है ये Bi होता है, लेड का Pb होता है और टिन का जो है ये Sn होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो जो विटामिन है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य एक दिन में औसतन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। निम्न में से किस तत्व को त्वरित चांदी यानी कि क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं, क्योंकि यदि आप कोई भी चीज़ हो एक बार लिख देते हैं तो वो लाइफ में कभी नहीं भुला पाते। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है,
और वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों, जो हमारे पुराने पार्ट हैं जो हम बना चुके हैं, उनको देखने के लिए आपको क्या करना है, तो प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहीं पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।